नमस्कार दोस्तों, लोन वाला बिजनेस चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा बजाज फाइनेंस से। अगर आपने बजाज फाइनेंस से किसी भी तरह का लोन लिया है, वो कोई कंज्यूमर प्रोडक्ट यानी कि कोई मोबाइल, टीवी, फ्रिज, या कोई पर्सनल लोन, या कोई बिजनेस लोन, या कोई व्हीकल्स लोन, या फिर होम लोन, इस तरह का कोई भी लोन लिया है, ये लोन का पैसा आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपको किस परेशानी से गुजरना पड़ेगा, ये मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में दोस्तों। तो दोस्तों, जो लोग चैनल को नए देख रहे हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा। लोन से जुड़ी इन्फॉर्मेशन हमेशा इस चैनल में मिलती रहेगी दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए। दोस्तों, अगर आपने बजाज फाइनेंस से कभी भी किसी भी तरह का लोन लिया है, पहले मैं बात करता हूँ कंज्यूमर लोन। कंज्यूमर लोन यानी कि आपने कोई किसी भी तरह का मोबाइल, टीवी, फ्रिज लिया है बजाज ईएमआई कार्ड के द्वारा, वो पैसा अगर आप नहीं दे पाते हैं, मान के चलिए आपका लोन था 12 महीने के लिए, मतलब आपने कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया था, या मोबाइल, टीवी, फ्रिज, कुछ भी सामान, और आपने 12 महीने का ईएमआई करवाया था, जो कि 1000 रुपए की मंथली ईएमआई थी। 12 महीने का यानी कि 12,000। अब आप 4-5 महीने दिए हैं, उसके बाद आप नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके साथ क्या होगा दोस्तों? बजाज की तरफ से अगर आप 1 महीने का भी ईएमआई होल्ड करते हैं ये कंज्यूमर लोन का, तो सबसे पहले रिकवरी एजेंट आपके घर आएंगे। घर आके आपको ये बताएंगे कि सर आप ये पैसा दीजिए, वरना हम आपके घर से नहीं जाएंगे। अगर आपके पास उस समय अगर पैसा नहीं होता है, तो बजाज के रिकवरी एजेंट जो रहते हैं, बजाज के द्वारा जिनको भेजा गया जाता है, थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंट ही वो क्यों ना हो, वो आपको डायरेक्टली बताते हैं कि आपने जिस भी तरह का प्रोडक्ट लिया था, अगर आपने मोबाइल लिया था वो मोबाइल आप रिटर्न कर दीजिए, अगर आपने कोई भी टीवी, फ्रिज ऐसा कुछ लिया था वो आप रिटर्न कर दीजिए। अगर आप रिटर्न कर देते हैं, तो वो फिर जो ईएमआई आपका बाकी है, या जो मेन बैलेंस आपका बाकी है, उससे वो डिडक्ट कर देंगे नेचुरली। इसके बाद दोस्तों क्या होता है, इसके बाद दोस्तों और भी आपको परेशानी देखने को मिलता है। अगर आप पैसा ये नहीं दे पाते हैं, तो प्रोडक्ट लेकर आपको लगता है कि आपका जो पैसा था वो क्लियर हो गया। अगर वो लेके भी चले जाते हैं कोई भी प्रोडक्ट, फ्रिज, एसी, टीवी, मोबाइल, कुछ भी, पर दोस्तों ऐसा बिल्कुल होता नहीं है। इसके बाद आपको लगेगा कि आपका सिविल जो है वो बिल्कुल ही अच्छा क्लीन हो गया, बिकॉज आपका जो आउटस्टैंडिंग था उसके बदले आपने जो प्रोडक्ट लिया था वो बजाज को आपने रिटर्न दे दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, उसमें आपका ओवरड्यू कुछ ना कुछ लगा रहेगा, जिससे कि आपका सिविल दिन में दिन खराब होता रहेगा। एक समय ऐसा हो जाएगा वो बहुत ज्यादा पैसों की डिमांड करेंगे, अगर आप नहीं देते हैं तो वो राइट ऑफ या सेटलमेंट में जाकर पड़ा हुआ रहेगा। आइदर वो ज्यादातर चांसेस रहता है दोस्तों वो राइट ऑफ में ही पड़े रहने का। तो ये हो गई प्रोडक्ट लोन की बात। अब चलाते हैं दोस्तों पर्सनल लोन की बात। बजाज से अगर आपका पर्सनल लोन लिए हुए हैं, किसी भी तरह का प्री अप्रूव लोन, बजाज से जब पर्सनल लोन मिलता है 80% केस में कब आपको बजाज से पर्सनल लोन मिलता है, जब आपने बजाज से कोई ना कोई उनका प्रोडक्ट परचेस किया और कोई भी ईएमआई बाउंस ना करके आपने अच्छी तरह से पेमेंट दिया, तब आपको बजाज द्वारा पर्सनल लोन दिया जाता है। लेकिन दोस्तों मैं एक बात बता देता हूं, ये प्रॉब्लम अगर आप इसमें पड़ चुके हैं, तो ये सबसे बड़ी आपकी लाइफ की गलती है। बिकॉज आपने जो बजाज के द्वारा लोन लिया है ना, वो करीबन करीब जो है वो 34% रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाया जा रहा है। 34% दोस्तों, तो ये 34% का माजरा बहुत ही प्रॉब्लमेटिक है। अगर आप दोस्तों बजाज से लोन लिए हैं, 34% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और आप कहीं ना कहीं जाकर ये नहीं दे पाते हैं, तो बजाज के द्वारा आपको बहुत ही प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। क्या क्या दोस्तों? सबसे पहले दोस्तों आपको फेस करना पड़ेगा रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट, इनका इतना रिकवरी का नेटवर्क इतना घटिया मैं कहूंगा, जब तक पैसा नहीं मिलता तब तक रिकवरी एजेंट आपके घर के सामने से जाते नहीं है, और आस पड़ोस में आपकी जितनी इमेज है उसको खराब कर देते हैं। अगर आप पैसा अरेंज नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों वो घर से बिल्कुल ही जाते नहीं है। आप इसके लिए दोस्तों कोई भी किसी भी तरह का आपका एक कंज्यूमर लोन नहीं क्यों ना हो, मतलब प्रोडक्ट लोन, उसका एक ईएमआई आप डिफॉल्ट करके देखिए, तब आपको समझ में आ जाएगा कि ये बात जो मैं कह रहा हूं ये पूरी तरह से सच है या गलत है। बहुत सारे लोग अब ये कहेंगे कि मैं बजाज की साइड ले रहा हूं। दोस्तों बिल्कुल मैं बजाज की साइड नहीं ले रहा हूं, मैं आपकी साइड ले रहा हूं। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बजाज का लोन बहुत ही प्रॉब्लम है आपके लिए।
क्योंकि ये लोन अगर नहीं दे पाते हैं, रिकवरी का जो माजरा है ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगर आप रिकवरी एजेंट से आप मुलाकात नहीं करेंगे तो एक समय ये क्या करेंगे, लीगल आपको भेजेंगे। लीगल भेजने के बाद आपको जो है प्रॉब्लम फेस होगा, उसके बाद आपको आर्बिट्रेशन का नोटिस देंगे। अगर इसके बाद अगर आप सेटलमेंट करना चाहते हो सेटलमेंट का ये मौका देंगे। लेकिन दोस्तों ये रिकवरी बहुत ही, इनका जो रिकवरी ये सेगमेंट है वो बहुत ही खराब है। तो दोस्तों मैं कहूंगा अगर आपने बजाज से लोन लिया है दोस्तों किसी भी तरह का, अगर पैसा है तो दे दीजिए, नहीं है तो उनको समय लेकर बात कीजिए, सेटलमेंट की बात कीजिए। अगर सेटलमेंट कर लेते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं सेटलमेंट करते थे दोस्तों स्क्रीन पे दिया हुआ मेरा नंबर है, इससे आप मुझसे संपर्क कीजिए। मैं आपको गाइड कर दूंगा आपको किस तरह से बात करनी है या किस तरह से आपको बताना है पूरी बात। दोस्तों बजाज से कैसे बात करनी है, क्या करना है, टोटल मैं बता दूंगा दोस्तों। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बजाज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में सवाल पूछ सकते हैं दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ दोस्तों। नमस्कार।